हेलो बच्चों, आज आपको एक बार फिर से कुछ सम्स कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लेकर के हम आए हुए हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर्स पर बहुत सारे लेक्चर्स हमने दे दिए। एडवांस के लिए सभी को पढ़ना चाहिए। देखें, आइए, ये क्वेश्चन एडवांस में 2013 में पूछा गया। इन्होंने एक सेट S कहा हुआ है कि इट इज़ द इंटरसेक्शन ऑफ S1, S2 एंड S3। लेट अस सी व्हाट S1, S2 एंड S3 आर। S1 को इन्होंने डिफाइन किया है कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सेट। Z बिलोंग्स टू द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स सच दैट मॉड Z लेस दैन 4। हमने आपको इतना सिखाया हुआ है कि आप समझ गए। हमने कहा था मॉड Z माइनस अल्फ़ा या मॉड Z माइनस Z1 इक्वल टू R मीन्स अ सर्कल। और अगर कोई कहता है लेस दैन R देन यू आर इनसाइड द सर्कल। तो समझ गए इस बात को आप। तो मॉड Z लेस दैन 4, ओके। यहाँ S2 एक सेट दिया कॉम्प्लेक्स नंबर Z सच दैट इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस इज़ ग्रेटर दैन 0। वी शैल सी व्हाट इट इज़ एक्चुअली। और यहाँ S3 एक सेट दिया कि सच दैट ऐसे पॉइंट्स जिनका रियल पार्ट क्या है, पॉजिटिव। तो रियल पार्ट क्या होता है, x, ओके। तो x पॉजिटिव होना चाहिए। अभी सब बातें फिर से एक्सप्लेन करेंगे। वैसे ज्योमेट्री हम बहुत कर चुके हैं। अब उन्होंने कहा द एरिया ऑफ S इज़, जो ये तीनों का इंटरसेक्शन है उसका एरिया बता देना है। और इन्होंने एक चीज़ ये पूछी हुई है, ठीक है। अब ये पूछा हुआ इन्होंने क्या है कि मॉड 1 माइनस 3i माइनस Z। तो आपको हमने सिखाया मॉड Z1 माइनस Z2 क्या है। Z1 Z2 दो डिस्टेंसेस, दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। वही स्क्वायर रूट ऑफ x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर होता है। तो एक पॉइंट हमारा क्या है 1 माइनस 3 और एक पॉइंट Z है, ओके। तो कहते हैं इन दोनों के बीच की मिनिमम डिस्टेंस क्या हो सकती है। सबको हम एनालाइज कर दे रहे हैं और आप बहुत जल्दी समझ जाएंगे। और एक्चुअली हम कुछ नहीं कर रहे हैं, केवल हम शो कर रहे हैं कि जो हमने आपको एक्चुअली पिछले दिनों सिखाया उन्हीं से कैसे आप ऐसे सम को कर सकते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी शिफ्ट कर सकते हैं पूरा। देखो Z क्या कह दिया हमने, x प्लस आई वाई। अब मॉड Z लेस दैन 4 का मीनिंग क्या है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस दैन 4। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस दैन 16। यानी ये कह रहे हैं कि XY पॉइंट जो हमारा होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, जो XY पॉइंट है कॉम्प्लेक्स नंबर में, वही x प्लस आई वाई। तो वो इस सर्कल के ओरिजिन पर उसका सेंटर है, रेडियस उसकी 4 है, उसके अंदर सर्कमफेरेंस पर नहीं रहेंगे, इक्वालिटी नहीं लगी हुई है। तो इनसाइड दिस सर्कल, दिस होल सर्कल, ओके। अब इन्होंने दूसरा पार्ट के लिए इन्होंने ये कहा हुआ है, ठीक है, हमने उसको डिस्कस कर दिया। और थर्ड पार्ट हमने यहीं कह दिया है। इसको देखें, ये थर्ड पार्ट हमने यहीं कह दिया है। रियल पार्ट ऑफ Z यानी x क्या है रियल पार्ट, y क्या है इमेजिनरी पार्ट। कहते हैं ये पॉजिटिव है तो x इक्वल 0 क्या होती है, y एक्सिस होती है। तो x पॉजिटिव होने का मीनिंग क्या होगा, y एक्सिस के राइट में है, ओके। अब देख लें आप, दो बातें, सर्कल के अंदर हैं और y एक्सिस के राइट में है। तो ये सेमी सर्कल हो गया, आधा सर्कल ये हो गया, इतना इंटरसेक्शन जब लोगे, ओके। जब कोई कहे x ग्रेटर दैन 0 तो आप y एक्सिस के राइट में हैं। जब कोई कहे y ग्रेटर दैन 0 यू आर अबव द एक्सिस ऑफ x एक्सिस के ऊपर हो गए। अब सेकेंड पार्ट को थोड़ा हम कह लेते हैं और आप जानते हैं, आप खुद कर सकते हैं। अब z माइनस 1 प्लस आई रूट 3 अपान 1 माइनस आई रूट 3, इसमें जो इमेजिनरी पार्ट है वो पॉजिटिव है। लेट अस सी व्हाट इज़ द इमेजिनरी पार्ट इन दिस नंबर। तो x प्लस आई वाई माइनस 1 प्लस आई रूट 3 अपान 1 माइनस आई रूट 3, आपका x माइनस 1 क्या हो गया रियल पार्ट, और i लें तो y प्लस रूट 3, ये इतना आ गया। तो ये नंबर बन गए x माइनस 1 प्लस आई वाई प्लस रूट 3 अपान दिस। अब इसको रेशनलाइज करो, तो रेशनलाइज करने पर 1 प्लस आई रूट 3 और 1 प्लस आई रूट 3 मल्टीप्लाई किया तो नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस 9i स्क्वायर। तो आई स्क्वायर नेगेटिव होता है तो ये 10 आ गया, ओके। अब हम यहाँ देखते हैं कि इमेजिनरी पार्ट हमारा क्या है। तो इमेजिनरी पार्ट मल्टीप्लाई कर दो, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो रियल पार्ट हो जाएगा। अब यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो एक हिस्सा तो ये हो गया,
तो y प्लस √3 आ गया। अब i √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो x माइनस 1 एक हो गया, x माइनस 1 और √3 हो गया। अब i यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो i स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 1 हो जाएगा तो रियल हो जाएगा। तो हमारा इमेजिनरी पार्ट कौन बना, इतना पोर्शन और प्लस √3 को मल्टीप्लाई कर दो x माइनस 1 से अपान 10। हम यहाँ पर अगर ना भी रखते क्योंकि ग्रेटर देन 0 कहा गया है तो यहाँ जो कुछ भी आएगा तो क्या हो जाएगा, वो राइट साइड में जाएगा तो 0 हो जाएगा क्योंकि पॉजिटिव होगा। इसको नहीं करेंगे ऐसे, 10 को कर देंगे, ठीक है। फिर भी हमने निकाल दिया तो 10 कहते हैं ये ग्रेटर देन 0, ये गिवन है हमको। इमेजिनरी पार्ट कितना आ गया, ये अपान 10। अब इमेजिनरी पार्ट इन्होंने खुद कहा हुआ है कि ग्रेटर देन 0 है, तो ग्रेटर देन 0 कहा तो 10 उधर चला गया, 0 हो जाएगा। तो अब ये बचा क्या, कहते हैं y ग्रेटर देन माइनस √3x। हमने किसी वीडियो में आपको बताया है कि जब कोई लाइन के लिए कहे ग्रेटर देन आर इक्वल 0, ax प्लस by प्लस c ग्रेटर देन 0, तो आप क्या करो, केवल y को सेपरेट कर लो, लेफ्ट में रखो पॉजिटिव y को, और देखो राइट में क्या हो रहा है। तो y अगर ग्रेटर देन बन गया तो लाइन के ऊपर हो गए, ax प्लस by प्लस c लाइन के ऊपर हो जाएंगे। जैसे कोई कहता है y ग्रेटर देन x तो y इक्वल टू x लाइन के अबव हो गए, लेस में नीचे हो गए, बिलो द लाइन हो गए। तो अब ये कह क्या रहा है, अब ग्रेटर देन 0 का मीनिंग y ग्रेटर देन माइनस √3x, यानी हमारा जो z पॉइंट है जो कॉमन सेट निकलेगा तो उसमें देखें y एक्सिस के राइट में सर्कल के अंदर तो सेमी सर्कल हो गए, मगर कहते हैं इस लाइन के ऊपर हैं। तो ये लाइन क्या है, यू आर अबव द लाइन y इक्वल टू माइनस √3x। इसका स्लोप कितना हो गया, माइनस √3, यानी इसका इंक्लिनेशन 120 डिग्री हो गया। tan थीटा क्या हो गई, माइनस √3, तो ये 120 डिग्री, तो लाइन हमारी ऐसे ये गई हुई है, ओके, ओरिजिन से पास कर रही, तो ये लाइन हो गई। इस लाइन को हमने क्या कह दिया, यही लाइन हमारी है, देखो ये y इक्वल टू माइनस √3x ये लाइन है। अब देखें, कहते हैं कि y एक्सिस के राइट में सर्कल के अंदर और इस लाइन के ऊपर, तो y के राइट में गए तो ये सेमी सर्कल आ गया, और इस लाइन के ऊपर तो ये जो रेड हमने पॉइंट्स बना दिए हैं ये हो गया एरिया, ये सेट S हो गया। तो कहते हैं कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे टू यू, वो ये है कि दरअसल इन तीनों का जो इंटरसेक्शन निकाला गया वो ये जो हमने रेड पॉइंट्स लगा दिए हैं, ये y एक्सिस के देखो ये राइट में है, सर्कल के अंदर है और इस लाइन के ऊपर है। यहाँ नहीं लेना क्योंकि यहाँ पर क्या हो गया, सर्कल के अंदर तो रहोगे, लाइन के ऊपर तो आप रहेंगे, मगर आपका जो x कोऑर्डिनेट हो जाएगा क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, जबकि x हमको क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए। तो ये पोर्शन आ गया आपका, ओके। अब आप जानते हैं ये लाइन क्या है, 120 डिग्री, यहाँ 90, तो ये थे 30, ओके। अब ये क्या हैं, ये हैं आप 180, आपने 30 निकाल दिया तो यहाँ से ये कितना हो गए, 150 डिग्री हो गए। गेट माय पॉइंट, कितना हो गए, 150 डिग्री। भाई 90 तो यही हो गए थे आप, और लाइन को अगर यहाँ ऐसे जा रही तो माइनस 60 डिग्री वो फोर्थ क्वाड्रेंट में चली गई, तो देखो 60 एंगल ये हो गया 90, तो कितना हो गया, 150 डिग्री एंगल हो गया। आपका पूरा एरिया पाई आर स्क्वायर, आर कितना है, 4, आर हमारे पास में 4 थी, तो पाई आर स्क्वायर, टोटल एरिया कितना हो गया, टोटल एरिया हो गया 16 पाई। मगर इस एरिया तो ये 360 डिग्री के लिए कितना है, 16 पाई है। 360 डिग्री के लिए 16 पाई, तो 1 डिग्री के लिए कितना हो गया, 16 पाई अपान 360। तो अब 150 डिग्री के लिए कितना हो गया, तो 150 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 150 अपान 360, ये है 16 पाई का इतना पार्ट हो जाएगा, 150 अपान 360। 360 पर 16 पाई था, तो 150 पर कितना हो गया, तो देख लो ये हमारा कैंसिल हो गया, ये यहाँ पर 3 से कैंसिल करो तो 5 रह जाएगा, ये 12 रह जाएगा, और 12 को कैंसिल करेंगे कितने से, 4 से, तो यहाँ 3 रह गया, 3 आ गया, और यहाँ हो जाएगा 4, तो 4 इंटू 5 कितना हो गया, 20, तो 20 पाई अपान 3, देखें कोई आंसर है, 20 पाई अपान 3 आपका एरिया हो गया, 20 पाई अपान 3 एरिया हो गया, ओके। ये
0 0 कैंसिल हो गया, यहाँ 3 से करोगे तो 5 5 अपान 12, और 12 को 4 से कैंसिल करो तो 3 आ गया, यहाँ 4 हो जाएगा, हमारे पास में 5 इंटू 4 20 पाई अपान। इस चीज़ को समझ ले, ये 120 डिग्री था, ओके, तो ये कितना रह गया, 60 डिग्री रह गया, तो 90 प्लस 60 कितना आ गया, 150, तो 360 डिग्री पर 16 पाई, तो 150 डिग्री पर कितना, इतना, तो ये एरिया हो गया। अब देखें दूसरा पार्ट हमको एक्सप्लेन करना है आपको, ठीक है, तो ये मिटा देते हैं, हमारा काम इसका हो गया। अब ये जो Z है, इन्होंने कहा कि Z जो पॉइंट है वो S का है, तो S का है तो S का मतलब ये जो हमारे रेड डॉट्स हमने लगा दिए ये सब है, तो Z यहाँ है। तो अब ये मॉड क्या शो करता है, अब एक पॉइंट हमारे पास में क्या आ गया, एक आ गया, देखो मॉड हम लिख रहे हैं तो 1 माइनस 3i और माइनस Z, ओके। अब एक पॉइंट अगर देखें, पॉइंट P अगर हम लें तो पॉइंट P हमारे पास में कितना हो जाएगा, 1 और -3 आ जाएगा, ये पॉइंट आ गया। अब 1 - 3 पॉइंट की Z से दूरी कहते हैं कि मिनिमम हमको चाहिए, तो Z क्या है ये, तो अब हम देखते हैं कि पहली बात ये कि 1 - 3 ये पॉइंट हमारा है कहाँ। अगर ये पॉइंट लाइन के ऊपर हो गया तो मिनिमम डिस्टेंस क्या हो जाएगी, 0। फिर Z तो आप कोई भी पॉइंट ले सकते हो। अगर हमारा P सपोज करो, ये जहाँ हमने ये ब्लैक डॉट दिया, अगर P हमारा यहाँ पर अगर हो गया और किसी ने कहा कि Z से इस P की मिनिमम डिस्टेंस क्या है, तो मिनिमम डिस्टेंस आप उसके पास का जितना भी पॉइंट ले 0 हो जाएगी। अरे P पर भी तो Z हो सकता है। P जब इसी एरिया में आ जाएगा तो Z से उसकी मिनिमम डिस्टेंस क्या हो सकती है, 0, ओके, क्योंकि P खुद Z बन जाएगा, तो मिनिमम डिस्टेंस क्या हो जाएगी, 0। तो अब हमको ये देखना है कि इन्होंने जो आंसर दिया है 0 तो दिया नहीं है, इसका मीनिंग कुछ और है। मीनिंग ये है कि Z हमारा शायद S में नहीं है, और ये हम चेक कैसे करेंगे। लाइन हमारे पास क्या थी ये, अब इसको हम चेक कर रहे हैं, देख रहे हैं है क्या कि y = -√3x, ये हमारे पास में लाइन है, ओके। इस लाइन को हमने कहा कि अब इसमें हम पुट कर रहे हैं पॉइंट अपना 1 और -3, तो इधर हमने रखा ये -3, ओके, और इधर रख दिया 1, तो इधर क्या आ गया, -√3 × 1। अब यहाँ देखें है क्या, -3 लेस देन क्या हो गया, माइनस ये √3। इसका मीनिंग हो गया कि एक्चुअली इस लाइन के बिलो में है पॉइंट ये। जब कोई कहें आपसे कि इस लाइन के अबव है पॉइंट की बिलो है, तो आप y इक्वल तैयार कर लो। अब y कोऑर्डिनेट पॉइंट का रखो, उधर जो आपके पास में ax + c बचा है उसमें आप क्या करें, x कोऑर्डिनेट रख दें और देखें क्या हो रहा है। अगर राइट हैंड साइड का पोर्शन ग्रेटर हो जाएगा, y लेस हो गया तो बिलो दी लाइन, और अगर y ग्रेटर हो गया तो अबव दी लाइन, ओके। तो यहाँ क्या हुआ, -3 लेस देन क्या है, ये -√3। अरे भाई √3 इधर उधर थी, तो √3 3 से लेस है, तो ये पॉइंट हमारा जो आ गया, ये पॉइंट बिलो दी लाइन है। गेट माई पॉइंट। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि 1 - 3 ये बिलो दी लाइन है ना। P1 - 3 लाइज, और यही चीज़ हमको एक्सप्लेन करनी थी आपको, बिलो दी लाइन, ये लाइंस के नीचे है। अब सपोज करो कि लाइन के नीचे हमने पॉइंट आपको कहीं ये कह दिया, ये पॉइंट ऐसे कह दिया, ये P कह दिया, P। अब आप देख रहे हैं कि इस लाइन के आसपास भी तो पॉइंट्स हैं, ओके। ये Z हमारे यहाँ पर तो पूरा, अब यहाँ लेंगे तो बहुत दूरी हो जाएगी, डिस्टेंस बहुत ग्रेटर हो जाएगी, यहाँ ग्रेटर, यहाँ ग्रेटर, यहाँ ग्रेटर, तो मिनिमम डिस्टेंस कब होगी, जब ये ऐसे यहाँ पर आ जाओगी, ये आ गई। तो दरअसल हमने यहाँ पर नाम एक दे दिया आपको, n नाम दे दिया, ठीक है, Pn। अब देखो आइए आपको क्या कह रहे हैं,
कहते हैं कि इस लाइन से P की जो डिस्टेंस होगी वही मिनिमम डिस्टेंस हो जाएगी, क्योंकि Z सब ये स्कैटर्ड है यहाँ पर, और सारे Z लोगे तो P से दूर होंगे, तो लाइन से भी तो लगे हुए हैं तमाम Z। तो मान लो कोई Z यहाँ पर है तो मिनिमम डिस्टेंस ही हो गई। अब देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर आपसे ये कहते कि y इक्वल टू -√3x की डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस बता दो 0.1 - 3 से, तो आप हंसते कि अरे जेई का इम्तहान है, क्या हमसे पूछा जा रहा है कि हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं निकाल सकते हैं। तो उन्होंने ऐसा न कह करके लैंग्वेज इज़ द ड्रेस ऑफ थाट, भाषा जो होती है वो आपके विचार का पहनावा है, उसकी पोशाक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बहुत क्लैरिटी थी, कॉम्प्लेक्स नंबर में वो क्लैरिटी नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट वही है, आइडिया वही है, ड्रेस दोनों जगह बदल गई है। गेट माई पॉइंट। अब यहाँ हम कुछ नहीं करेंगे, हम 1 - 3 की परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल देंगे। कहाँ से? इस लाइन से निकाल देंगे। ओके, तो अब यही हमको करना है। तो हमने यहाँ पर कह दिया कि इस पॉइंट की डिस्टेंस निकालते हैं। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फार्मूला आप जानते ही हैं, मॉड ax1 + by1 + c अपान √a² + b²। तो देखो अब ये Pn हमने यहाँ पर कह दिया, मिनिमम डिस्टेंस है कि क्या है Pn, तो मिनिमम डिस्टेंस जो पूछी गई है वो यही है, Pn इक्वल टू, अब ये लाइन क्या है, ये लाइन थी हमारे पास में √3, तो ये देखो √3 और x कोऑर्डिनेट क्या है 1, और इसके बाद में प्लस, अब y, तो y कोऑर्डिनेट कितना है बताओ -3, दिस अपान, मगर मॉड लगा लें, कभी कभी यहाँ पर ये निगेटिव हो जाता है, डिस्टेंस पॉजिटिव होती है। अब अंडर रूट आप क्या कहेंगे, इसका a², तो ये 3 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, इतना। देख लें हमारी बात को। ओके, तो हमने क्या कहा, लाइन हमारी क्या थी, इसको इधर ले आइए, तो ये लाइन हो जाएगी √3x + y हो जाएगी। ओके, अच्छा हम लिख देते हैं, अब सब कुछ मिटा देते हैं। तो ये लाइन हमारी, ये लाइन √3x + y = 0, पॉइंट क्या था 1 - 3 था, तो 1 पुट किया, -3 पुट किया, और जानते हैं a² तो 3 हो गया, b² तो इतना आ गया। अब देखिए ये डिस्टेंस हमारे पास Pn कितना आ गया, ये मॉड हमारे पास में √3 -3, देखो ये निगेटिव हो जाता, मॉड लगा दिया है आपने, तो ये कितना है, ये 2, तो अब इसको क्या लिख दो, 3 - √3 अपान 2, ये हमारे पास में आंसर हो गया। देखें कोई आंसर है 3 - √3 अपान 2, ये आपका आंसर हो गया। हम समझते हैं कोई परेशानी नहीं हुई, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ही क्वेश्चन हो गया। 1 - 3 से लाइन y = -√3x की डिस्टेंस पूछी गई थी, और z तो जानते हैं, z हमारे उस लाइन के आसपास भी हैं, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्यों निकाली, मिनिमम वही डिस्टेंस थी, हमारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस थी। देखिए हमने 4 पॉइंट्स लिए हैं, z1, z2, z3, z4 एक सर्कल पर, यानी कॉन्साइक्लिक है। तो कॉन्साइक्लिक के लिए हमारी कंडीशन क्या होनी चाहिए, इसको हम देखते हैं। पहली चीज़ आपको फिर से रिमाइंड करा दें, जैसे z1 सपोज़ करो 2 + 3i है, z2 3 + 2i है, तो z1 - z2 क्या हो गया, -1 + i। अब ये हमारा x एक्सिस नेगेटिव है, y पॉजिटिव है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में ये कॉम्प्लेक्स नंबर हमारी पहुंच गई z1 - z2। और इसका आर्गूमेंट अगर देखेंगे तो tan थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए तो 1/1 π/4, मगर ये है सेकेंड में तो पाई -π/4 यानी 3π/4, तो इसका आर्गूमेंट क्या हो गया 3π/4। तो हमारे पास में कोई पॉइंट सपोज़ करो कि z1 यहाँ होता, ये z1 ऐसे होता और z2 ये होता, तो z1 - z2 ये हमारे पास में एक्चुअली कॉम्प्लेक्स नंबर हो गई, और उसका आर्गूमेंट अब जैसे इस तरह की नंबर आ जाएगी तो उसका आर्गूमेंट नेचुरली कुछ ना कुछ होगा। ओके, अब यही बातें आपको यहाँ पर कह रहे हैं। एक सर्कल है z1, z2, z3, z4,
ये हमारे 4 पॉइंट्स हैं जो कॉन्साइक्लिक हैं, कंडीशन अब डेवलप कर रहे हैं। आपने जूनियर क्लासेस में सीखा हुआ है कि अगर कोई कार्ड है तो एक ही सेगमेंट में सर्कल के सेम सेगमेंट पर जो एंगल सबटेंड करती है, ये कार्ड Z4 पर ये एंगल सबटेंड कर रही है, Z3 पर ये एंगल सबटेंड कर रही है, तो दोनों एंगल्स हमारे क्या होंगे, इक्वल होंगे। ऑलराइट, अब इसी बात को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं, प्रोसीड कर रहे हैं। तो देखें, अब जैसे सपोज़ करो ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन ही होती, सपोज़ कर ले रहे हैं, तो आर्गुमेंट क्या होता है, एक्स एक्सिस के साथ इंक्लिनेशन। तो Z3 माइनस Z2 का इंक्लिनेशन क्या हो गया, θ1, और Z3 माइनस Z1 का क्या हो गया, θ2। अब इन दो लाइंस के बीच का एंगल क्या है, थीटा। थीटा को हमने एंटी क्लॉकवाइज लिया हुआ है। तो देखें, ये एक्सटर्नल एंगल है, दिस विल बी इक्वल टू दिस एंड दिस, तो थीटा क्या हो जाएगा, θ1 माइनस θ2। थीटा हो जाएगा θ1 माइनस θ2। और इसी को तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी आपके पास में दो लाइनें होती थी, ओके, और इनके बीच का एंगल थीटा निकाला करते थे आप। तो tan थीटा m1 माइनस m2 अपान 1 प्लस m1 m2। तो m1 m2 क्या होते थे, दो लाइंस के स्लोप होते थे, ओके। और यहाँ देखो, ये θ1 हो गया और ये θ2 हो गया, तो वही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होगी, तो थीटा आ गया। अब हम आपके पास आ रहे हैं, ये बात कहने देखें। तो थीटा, तो अब θ1 को यहाँ क्या कहेंगे, आर्गुमेंट ऑफ Z3 माइनस Z2। तो थीटा है क्या, θ1 माइनस θ2, या यहाँ हम लिख देते हैं इसको एक बार, θ1 माइनस θ2, ठीक है, θ1 माइनस θ2। तो ये क्या हो गया, आर्ग Z3 माइनस Z2। जैसे यहाँ हमने Z1 माइनस Z2 निकाल दिया था, तो देखो ये कॉम्प्लेक्स नंबर आएगी तो उसका कोई ना कोई आर्गुमेंट होगा। तो ऐसे ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका आर्गुमेंट क्या है, θ1, तो इसको हम क्या कहेंगे, आर्ग Z3 माइनस Z2। अब आ जाइए साथ में, अब इसका क्या है, Z3 माइनस Z1 का आर्गुमेंट, तो θ1 माइनस θ2। तो आर्ग Z3 माइनस Z1, θ1 माइनस θ2, θ1 माइनस θ2, तो आर्ग Z3 माइनस Z2, आर्ग Z3 माइनस Z1। वन थिंग मोर, आप एंटी क्लॉकवाइज में ले लिया करें, ज़्यादा कन्वीनियंट आपको रहेगा। अब जैसे हम यूं चल रहे हैं, तो जिस लाइन पर हम फिनिश होंगे, जैसे इस लाइन पर फिनिश हो रहे हैं, तो दिस, इसका एंगल माइनस जहाँ से शुरू किया था, यहाँ इस लाइन से शुरू किया था, तो इसका एंगल, तो आर्क Z3 माइनस Z1, ये सब्ट्रैक्ट कर दिया करो एंटी क्लॉकवाइज के लिए। और क्लॉकवाइज कोई कहे तो दिस माइनस दिस कर दोगे तो क्लॉकवाइज हो जाएगा, क्लॉकवाइज को हम निगेटिव में ले लेते हैं, ओके। तो अब डिस्कस नहीं करेंगे। तो ये देखें, आर्क Z3 माइनस Z2 माइनस आर्क Z3 माइनस Z1, आर्क, अब ये क्या हो गया, आप जानते हैं, आर्क Z1 माइनस आर्क Z2 क्या होता है, आर्क Z1 अपान Z2, तो दिस अपान दिस हो जाएगा, तो दिस अपान दिस हो गया। अब इसी तरह से थीटा को कह रहे हैं, अब एंटी क्लॉकवाइज हम गए तो इस लाइन पर ख़त्म हो रहे हैं, तो आर्गूमेंट ऑफ Z4 माइनस Z2 माइनस आर्गूमेंट ऑफ Z4 माइनस Z1, तो देखो लिखा Z4 माइनस Z2 माइनस ए। अब फिर से डिवीज़न हो गया, तो किसका डिवीज़न हो गया, आर्क Z4 माइनस Z2 अपान Z4 माइनस Z1, ये हमारे पास में आ गया। अब ये दोनों हमारे क्या हैं, 1 और 2 क्या हैं, सेम है। अब ये दोनों सेम हैं, तो आर्गूमेंट ऑफ दिस माइनस आर्गूमेंट ऑफ दिस, ये क्या हो गया, 0 हो गया। ऑलराइट, अब यहाँ से हम बात को डेवलप कर रहे हैं। ये 0 हो गया। 0 का मीनिंग क्या होता है कि हमारे पास में प्योरली रियल नंबर हो गई और पॉजिटिव रियल नंबर हो गई, ओके। तो अब ये माइनस ये कितना हो गया, 0, तो इसी को हम ऐसे कह देते हैं कि R। अब देखें, दिस आर्गूमेंट, अब ये मान लो हमारे पास में एक है ये Z1, ओके, एक है ये P और एक है Q, तो अब P अपान Q का आर्गूमेंट कर दोगे, कितना हो जाएगा, 0। तो हमने कहा कि आर्ग और ये Z3 माइनस Z2 अपान Z3 माइनस Z1, दिस डिवाइडेड बाई
अब दिस डिवाइडेड बाई ये, तो हमने कहा Z4 माइनस Z2 अपान Z4 माइनस Z1। दिस आर्गूमेंट क्या हो गया, 0। Z3 माइनस Z2 अपान Z3 माइनस Z1, Z4 माइनस Z2, दिस दैट इज आर्ग। अब देखें Z3 माइनस Z2, ओके, एंड ये हमारा अपसाइड, तो ये कितना हो गया, Z4 माइनस Z1 दिस, और यहाँ देखें ये Z3 माइनस Z1, और ये हमारे पास Z4 माइनस Z2 दिस, ये हमारे पास में इक्वल टू 0 आ गया, ओके। यानी ये आर्गूमेंट 0 आ गया। देख लें क्या कह रहे हैं हम, ये नंबर कोई प्रॉब्लम नहीं आई, अभी हम आपको याद करा देंगे। आपने कहा था दिस माइनस दिस, तो अब दिस अपान दिस, तो दिस अपान दिस रखा तो हमने ये कर दिया। अब ये हमारा 0 है, और अभी आपको कह देते हैं ये 0 आएगा और या तो ये पाई आ जाएगा, ओके। अभी पाई हम आपको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अगर हमारा Z4 पॉइंट इधर आ जाएगा तो पाई हो जाएगा, ओके। लोग कहते हैं θ1 माइनस θ2 का डिफरेंस क्या हो जाएगा, पाई। हम दूसरे तरीके से आपको ऐड करके दिखा देंगे 1 सेकेंड में। आइए, तो 0 आर पाई, इसका मीनिंग क्या निकल गया, तो हमने कहा कि देयरफॉर ये हमारी नंबर क्या है ये। तो कभी लोग अगर कह दें कि आर्गूमेंट दिस इक्वल टू 0 आर पाई, तो ये चारों पॉइंट्स हमारे क्या हो गए, कॉन्साइक्लिक हो गए। पहली कंडीशन आ गई। कॉन्साइक्लिक होने के लिए पहली कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन फॉर कॉन्साइक्लिक होने के लिए पहली कंडीशन आ गई। अब देखें दूसरी कंडीशन, जिसको हमने कहा था देयरफॉर, तो हमने यहाँ पर आर कह दिया। ये क्या है, प्योरली रियल। 0 है तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पाई है तो निगेटिव एक्स एक्सिस पर, ओके। तो जैसे 2 है, 3 है, कोई कह दे आपसे अब कि ये नंबर हमारी Z3 माइनस Z2 और ये Z4 माइनस Z1 ओवर Z3 माइनस Z1 और Z4 माइनस Z2, इसको हमने कह दिया कि इस प्योरली रियल है ना। एज हमने कह दिया 2 है माइनस 3 एट्सेट्रा, ये हमारी प्योरली रियल। कोई कह दे ये प्योरली रियल है तो समझ जाइए चारों पॉइंट्स हमारे क्या हैं, कॉन्साइक्लिक हैं। कोई कह दे इक्वल टू 2 है तो कॉन्साइक्लिक है, कोई कह दे इक्वल टू -3 है, कॉन्साइक्लिक है, क्योंकि ये 0 आर्गूमेंट देगा और ये पाई आर्गूमेंट देगा। अब आप जानते हैं जो प्योरली रियल नंबर्स होती हैं उनका कॉन्जुगेट क्या होता है, अपने आप के इक्वल होता है। Z अगर प्योरली रियल है तो Z बार इक्वल टू Z हो जाएगा। अब यहाँ ये कंडीशन लगाएंगे तो बच्चे देख के डर जाते हैं, तो ऐसा आपको फील करने की अब ज़रूरत नहीं है। अब देखें, आइए, तो यहाँ हम आपको याद करने के लिए पहले कह दें, आप दरअसल इन 4 पॉइंट्स में से कोई आप ले लें, 4 पॉइंट्स में से किन्हीं को भी आप ले लो, जिनको आप चाहें सेलेक्ट कर लीजिए। हमने कह दिया, आपने कहा कि हम 4 पॉइंट से ले रहे हैं, मान लो कि 1 और हम 3 लेंगे, तो आपने कहा 1 और 3 ले लेंगे, तो एक Z1 यहाँ लिख लो, माइनस लगा दो, और 3 Z3 और माइनस लगा लो। अब कौन से बचे, Z2 Z4 बचे, तो आप चाहो तो Z2 यहाँ रख दो, चाहो Z2 यहाँ रख दो। सपोज़ करो Z2 आपने यहाँ रख दिया, तो यहाँ क्या कर दो, Z4 कर दो, अपान। अब वही बात फिर से लिखो, Z1 लिखो माइनस, और इसके बाद Z3 लिखें माइनस, और आ जाइए। अब यहाँ Z2 था, ये Z4 था, तो इनकी पोजीशन को चेंज कर दो। अब Z1 के साथ किसको कर दो, Z4, और Z3 के साथ किसको कर दो, Z2, ओके। हम समझते हैं कि बात आप समझ गए। इज़ रियल, ये भी हमारी क्या है, इज़ रियल, प्योरली रियल है, ये रियल हम लिख रहे हैं तो प्योरली रियल, ओके। तो देख लें, आप 4 पॉइंट्स में से कोई 2 सिलेक्ट कर लो, तो 4C2 यानी 6 शर्तें आपकी बन गई। 2 सेलेक्ट किया आपने, यहाँ Z3 Z4 था, यहाँ आपने Z1 Z3 ले लिया, कोई बात नहीं। अब 2 और बच गए, तो जो बच गए उनमें से किसी एक को पहले के साथ और दूसरे को दूसरे के साथ सब्ट्रैक्ट कर दो। आप चाहे ये कर दें चाहे ये कर दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नीचे आइए,
उन्हीं को लिखें जिनको लिया था आपने। 1 और 3 को लिया था तो 1 और 3 को ही लिखें। अब क्या करो, जो आपने पहले को दिया था वो दूसरे वाले को दे दो, और जो दूसरे को दिया था वो पहले वाले को दे दो। याद हो गई कंडीशन आपको? ओके, तो ये कंडीशन आ गई। अब इसमें एक बात थोड़ी सी और कह दें आपको। यहाँ हमने आपसे कहा कि R, अब इसी को ऐसे कह सकते हैं लोग, R अभी अभी हमने जो लिखा था, दरअसल हमने कह दिया R Z3 माइनस Z2 अपान Z3 माइनस Z1, यही शायद था, और अपान ये किया था, तो ये हमारे पास इस तरह से आ गया था Z4 माइनस Z1 अपान Z4 माइनस Z2। ओके, अब देखें ये हमारे पास में नंबर्स इस तरह की हैं, ये इनटू लगा हुआ है, देखो ये हमारी थी, और जब डिवाइड करोगे तो यही बात इस तरह से हो गई। अब इसको हमने क्या कह दिया था, लोग कहें इसका आर्गूमेंट 0 या पाई है तो कॉन्साइक्लिक हो गए, कोई कह दे प्योरली रियल है ये नंबर आर्गूमेंट 0 और पाई, ये नंबर प्योरली रियल लाइक 2 माइनस 3, तो ये क्या हो जाएगा, कॉन्साइक्लिक हो जाएंगे। और एक बात और कह दिया, R अब जानते हैं रियल नंबर्स में क्या होता है कि उसका कॉन्जुगेट अपने इक्वल होता है। तो हमने कहा हुआ था A माइनस बी का कॉन्जुगेट क्या होगा, A बार माइनस बी बार। ओके, A अपान बी का कॉन्जुगेट क्या होगा, A बार अपान बी बार। और फिर तो देखें, और A इंटू बी का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, A बार इंटू बी बार। तो सब में बस यही कर देना है आपको। देखें Z3 माइनस Z2 दिस कॉन्जुगेट अपान Z3 माइनस Z1 दिस। ओके, और Z4 कॉन्जुगेट माइनस Z1 दिस, और Z4 कॉन्जुगेट Z2 कॉन्जुगेट दिस। ओके, कोई आपसे अगर, तो आपने कैसे आप इसको कैच करेंगे कि पहले देखा आपने कि ये 4 पॉइंट्स हैं, गिवन पॉइंट्स हैं, जैसे x1 y1 कोऑर्डिनेट में होते थे, x2 y2 x3 y3 x4 y4 एट्सेट्रा। तो ये हमारे गिवन पॉइंट्स हैं। आपने देखा कि जो दो हैं पेयर्स, उनमें से ये कर दिया गया, जो यहाँ थे दूसरी जगह हो गए हैं। ओके, अब इस नंबर का ही एक कॉन्जुगेट लिखा गया है, इस नंबर का ही एक कॉन्जुगेट है, तो इसका मीनिंग क्या हो गई, ये नंबर क्या हो गई, प्योरली रियल। अब ये नंबर अगर प्योरली रियल हो गई तो Z1 Z2 Z3 Z4 हमारे क्या हो जाएंगे, वो कॉन्साइक्लिक हो जाएंगे। उनका आर्गूमेंट इस नंबर का क्या हो जाएगा, 0 और पाई हो जाएगा। तो 3 तरीके से बात को हमने कह दिया, आर्गूमेंट लोग कहें, नंबर का नेचर कहें प्योरली रियल, और या तो कॉन्जुगेट की शर्त के साथ में आपसे यहाँ ये कह दें। ओके, अब एक बात यहाँ पर, अब जैसे आपसे हम कह दें सर्कल के लिए कि आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप कर चुके हैं पहले ही, कि सपोज़ करो हमारे पास में 3 पॉइंट से पास होने वाले सर्कल का इक्वेशन आप निकाल चुके होते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बहुत पहले। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल 0 लिखते हैं। पहले बिगिनिंग में आप ऐसे ही करते थे। पहला पॉइंट रखा तो GFC में एक कंडीशन आ गई, सेकेंड तो फिर GFC में एक कंडीशन आ गई, थर्ड तो फिर GFC में एक कंडीशन आ गई। GFC को आप कैलकुलेट कर लेते थे, तीनों आ गए, सर्कल के इक्वेशन में पुट कर दिया। ओके, तो 3 पॉइंट से पास होने वाला हमारा ये सर्कल हो गया। कभी कभी लोग कहते थे ये 4 पॉइंट्स, तो कॉन्साइक्लिक की कंडीशन लगा सकते थे, लेकिन कभी कभी एलिमेंट्री लेवल पर आप करते थे, GFC निकाल दिया, चौथे पॉइंट को फिट किया, अगर वो सेटिस्फाई है करता है तो आप कहते थे ये सर्कल में हमारा पाया जाता है। ओके, और भी शर्तें हैं, मगर अभी देखें हम यहाँ पर अब ऐसे कहें। अब किसी ने कहा कि Z1, सपोज़ करो कि ये क्या है Z1, ये Z2 और Z3 है ना, से पास होने वाले सर्कल का इक्वेशन, तो उसमें क्या आया था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल 0। तो GFC तो आपने निकाल दिए थे, एक्स वाई तो ही रहे थे, तो उनसे, तो अब ये सपोज़ करो कि यहाँ पर क्या है, ये Z,
ओके। अब z हमारा क्या हो गया, जनरल पॉइंट हो गया। z हमारा जनरल पॉइंट है सर्कल में, जनरल पॉइंट। तो कहते हैं लोकस ऑफ z, अगर ये z कहाँ पर है, z1 z2 z3 से पास होने वाले सर्कल पर है, यानी इस बार z1 z2 z3 और z चारों ऑल 4 आर कॉन्साइक्लिक। ये हमारे क्या हो गए, सभी के सभी क्या हैं, कॉन्साइक्लिक हैं। ओके, तो हम इसे वही शर्त लगा सकते हैं यहाँ पर, जैसे अभी अभी कहा तो हम z को ले सकते हैं। अब मान लो हमने z और z3 को ही ले लिया, z z1 को ले लिया, तो हमने कहा कि ये शर्त लिख दिया कि z माइनस z3 और फिर हमने कहा z1 माइनस z4। ओके, अब यहाँ पर डिनोमिनेटर में z माइनस क्या कर दो, z4 जो उसको दिया है यहाँ ले लो, और z1 माइनस z3 देख लें, ये आप समझ गए। अब z शामिल हो गया तो हमने 2 ले लिया, z z1 सब्ट्रैक्ट कर दिया ऐसे। अब कोई कह दे कि इनका कॉन्जुगेट ऐसे ही है, अब इसका कोई कह दे आर्गुमेंट, तो देखें ये कॉन्साइक्लिक हो गए तो आर्गुमेंट इनका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 या पाई हो गया। ओके, इनका आर्गुमेंट क्या हो गया, 0 या पाई हो गया। अब ये चारों का 3 पॉइंट से पास होने वाले सर्कल का इक्वेशन, तो आप GFC निकाल देते थे। अब मान लो आ गया x² + y² + 4x + 6y + 3 = 0। अगर ऐसा आ गया तो z बना रहेगा हमारा, तो z बना हुआ है, आर्गुमेंट इसका 0 और पाई कर दिया। और अगर बहुत करना है ये, तो आप ये भी कर सकते हैं आगे कि इसको आपने मिटा दिया, ये चूँकि प्योरली रियल भी हो गया, ये प्योरली रियल भी हो गया, तो इसको आप इस तरह से कह सकते हैं कि z बार माइनस z3 बार और z1 बार माइनस z4 बार अपान z बार माइनस z4 बार एंड दिस इज z1 बार माइनस z3 बार। आपसे लोग कह दें तो आप समझ जाइए, ये 4 पॉइंट्स हैं, 2 लिए गए हैं, 2 अदर को ऐसे सब्ट्रैक्ट किया गया है, नीचे प्लेसेस को बदल दिया गया है। अब ये नंबर है, इसी का कॉन्जुगेट ये है, तो ये नंबर क्या हो गई, प्योरली रियल हो गई, तो ये सभी क्या हो जाएंगे, पॉइंट्स कॉन्साइक्लिक हो जाएंगे। z जनरल पॉइंट है तो z1 z2 z3 से पास होने वाले सर्कल का इक्वेशन ही हो गया। ओके, और अगर कोई आर्गुमेंट में कहे तो 0 और पाई हो जाएगा। ओके, हम समझते हैं कि बात आपको ठीक लगी। अब आइए थोड़ा पाई की बात ज़रा सा कह देंगे, वो भी कुछ नहीं है, सिंपल सी ज्योमेट्री है। देखें, और हमने कह दिया कि ये हमारे पास में ये z1 इस तरह से, ये z2 और ये सपोज़ करो कि ये z3, इस बार z4 कहीं हमने यहाँ दे दिया, ये z4 ये कर दिया। ओके, अब देखें पहले क्या था, z1 z2 हमारा जो एंगल, तो आपने ज्योमेट्री में पढ़ा हुआ है कि दरअसल एक अगर हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो उसके अपोजिट एंगल्स का सम कितना होता है, 180 होता है, दिस और फिर हमने कह दिया दिस। अब देखें यहाँ पर एक एंगल अगर हमने ये ले लिया, आपको सपोज़ करो थीटा ले लिया। अब दूसरा, वैसे तो जब आप क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज नहीं करते थे तो इसका और इसका सम ये क्या करते थे, पाई कर देते थे, मगर यहाँ पर कन्वेंशन क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो अगर आपने ये एंटी क्लॉकवाइज लिया तो इसको भी हम एंटी क्लॉकवाइज ले लेते हैं, तो दोनों का सम पॉजिटिव है, प्लस करना पड़ेगा तो पाई आएगा। तो देखो ये क्या हो गया, ये आइए अब हमको देखना पड़ेगा कि ये कैसे ये हैं। तो देखें, अब z3 माइनस z2 तो आप ये कर चुके थे, देखें। ओके, और यहाँ हमारे पास में हमको चाहिए क्या, एंटी क्लॉकवाइज चाहिए, तो ठीक है, थोड़ा सा हम इनको यूँ कर देते हैं ऐसे, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग में कोई परेशानी ना हो। अब ये एंटी क्लॉकवाइज तो आप देखें एंटी, तो ये भी तो वही एंगल हो गया, ये एंगल वही हो गया। ओके, तो यहाँ देखें, वो एंगल हम कह रहे हैं आर्ग z2 माइनस z3। ओके, और इधर माइनस आर्ग, ये देखें होल थिंग दिस,
आर्क Z3 माइनस Z1, Z3 माइनस Z1। हमने कहा ये देख लिया करें कि एंटी क्लॉकवाइज में किस लाइन पर एंगल फिनिश हो रहा है, तो इस पर स्टार्ट कहाँ से किया, ये तो दिस सेकेंड माइनस फर्स्ट कर दो, तो ये हमारा इतना आ गया। अब देखें इसको करेंगे तो इस बार प्लस करना पड़ेगा, एंटी क्लॉकवाइज देखो ये भी जा रही है, तो इस बार प्लस कर दो, प्लस किया। क्लॉकवाइज लेते तो माइनस करते, तो कुछ बुक्स आपको पाई लिख देंगी। अब माइनस करें तो कौन सा माइनस होगा, देखें तो इधर आइए तो ये देखें इधर ये लाइन बन रही है, ये बन रही है, ओके। और यहाँ क्या बन रही है, ये बन रही है, देख लें। तो हमने कहा प्लस, अब Z4 माइनस Z1 प्लस आर्ग Z4 माइनस Z1, ओके, माइनस आर्ग Z4 माइनस Z1, तो देखो Z4 माइनस Z1, और ये क्या हो गया, Z4 माइनस Z2 हो जाएगा, और ये Z4 माइनस Z2, दिस इक्वल टू ये कितना आ गया, पाई आ गया। अब आगे नहीं करेंगे, देखो जब आप करोगे तो R क्या हो जाएगा, दिस अपान दिस, ओके। अब इस बार यहाँ माइनस नहीं है, तो इसका क्या हो गया, आर्ग दिस अपान दिस। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे इस बार। चलिए हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं, ये देखें आप, हमने कह दिया आर्ग, और देखें हमने कहा ये Z2 माइनस Z3 अपान Z3 माइनस Z1, ओके। और ये प्लस है तो मल्टीप्लाई कर दो, और मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया, Z4 माइनस Z1 ओवर Z4 माइनस Z2, दिस इक्वल्स पाई। इस बार आपने किसको उठाया हुआ है, देखें आपने Z2 Z4 को ले लिया है। अच्छा Z4 माइनस, यहाँ पर Z4 माइनस Z1 हमको करना है, Z4 माइनस Z1 और Z4 माइनस Z1, और ये Z4 माइनस Z2, ओके। तो यहाँ देखें ये हमारे पास में जो ये चीज़ आ गई है, तो ये Z2 माइनस Z3, आपने 2 और 4 को लिया, तो यहाँ पर Z3 माइनस Z2, ओहो ये हमने गलत लिख दिया है, दिस होना चाहिए इसको Z3 माइनस Z2, Z3 माइनस Z2, गेट माई पॉइंट, Z3 माइनस Z2, और ये Z3 माइनस Z1, Z4 माइनस Z1, Z4 माइनस Z2, ओके। देख लें ये लाइन का है, यहाँ गया तो यहाँ तो Z4 माइनस Z1, और ये क्या है, Z4 माइनस Z2, ओके। अब देखते हैं तो ये कितना था, Z3, ये हमारे पास Z3 माइनस Z2 इसको करना चाहिए था, Z3 माइनस Z2, तो ये Z3 माइनस Z2, ओके। और अब हम समझते हैं 3 4 लिया है तो 3 4 यहाँ पर भी है, यहाँ Z2 है तो यहाँ Z2 आ गया, यहाँ Z1 है तो यहाँ Z1 आ गया, ठीक है। तो ये आर्गूमेंट कितना हो गया, पाई हो गया, ओके। तो इस तरह से लोग कह देंगे। देखें 2 पेयर्स लिए आपने, 4 में से 2 उठा लिए, अदर 2 हैं, एक यहाँ सब्ट्रैक्ट किया, एक यहाँ। अब जो यहाँ किया था उसको दूसरी जगह कर दो, इनका वाला यहाँ कर दो, तो ये पाई हो जाएगा। तो लोग कह देंगे ये आर्गूमेंट 0 और पाई है, तो समझ जाइए कि कॉन्साइक्लिक हो गए। Z लगा दें तो समझ जाइए कि Z1 Z2 Z3 से पास होने वाला सर्कल हो गया। और 0 और पाई का मीनिंग है ये प्योरली रियल नंबर हो गई। प्योरली रियल नंबर का मतलब है कि इसका कॉन्जुगेट खुद इसी के इक्वल हो जाएगा। हम समझते हैं हमने अब अपनी बात रख दी है, ओके। देखें हमने बहुत बरस इस कॉन्सेप्ट को पढ़ाते रहे, मगर कभी नहीं पूछा गया था। और देखें 2018 में जब इन्होंने कैसे पूछ दिया, तो आप कभी नहीं जानते हैं IIT JEE के इम्तहान में, पर्टिकुलरली एडवांस में, कि कब कौन सी चीज़ आपसे पूछे। 20-20 बरस तक कोई चीज़ नहीं पूछी गई है, ऑल ऑफ सडन बच्चे पहुंचते हैं वहाँ पर मिल जाती है। इग्नोर कर देते हैं लोग कि पूछा नहीं जा रहा है तो क्यों इसको हम करें। अब देखें आइए, इन्होंने आपको JEE ये एडवांस 2018 में पेपर 1 में आप देखना, और जितना हम आपको ज्योमेट्री सिखा चुके हैं उसी से ये सम हो जाता है। एक चीज़ इसमें कंटिन्यूटी आ रही है,
जो कंटिन्यूटी को अगर हम टेकअप करेंगे थोड़ा कैलकुलस में तो आपको तब कर देंगे। अब उन्होंने कहा कि इनमें से बताना है कौन से फॉल्स हैं, आपको फॉल्स बताना है। तो एक उन्होंने ए लिखा, ए में लिखा कि आर्ग -1 माइनस आई इक्वल टू π/4। अब आप जानते हैं ये थर्ड क्वाड्रेंट में हो गई कॉम्प्लेक्स, थर्ड क्वाड्रेंट में हो गया तो हमको निगेटिव चाहिए होगा थर्ड फोर्थ के लिए। तो वैसे तो tan थीटा निकालोगे तो -1/-1 तो क्या हो गया π/4। तो थर्ड के लिए क्या करोगे, पाई प्लस π/4 किया, ये आ गया थर्ड। मगर इसको चेंज कर दो किसमें, क्लॉकवाइज में, तो -2π प्लस पाई प्लस π/4। तो ये हमारे पास क्या आ गया, -3π/4। गेट माई पॉइंट। भाई पॉइंट हमारा कहाँ पर है, वो यहाँ समवेयर यहाँ पर है, इस तरह से ये है -1 माइनस आई। तो आर्गुमेंट इसका कैसे क्लॉकवाइज में लिया जाएगा, तो -3π/4। तो ये कह रहे हैं π/4, तो ये फॉल्स हो गया, ये फॉल्स हो गया। ओके। और इन्होंने दूसरी बात कंटिन्यूटी की कही, उसको अभी हम टेकअप नहीं कर रहे हैं। और अब देखें आइए थर्ड में इन्होंने कहा, तो हमने आपको जनरल वैल्यूज ऐसे सिखाई हुई हैं। इन्होंने कहा कि आर्ग Z1/Z2, ठीक है, माइनस आर्ग Z1 प्लस आर्ग Z2। आर्ग Z2 कहते हैं कि इज अ मल्टीपल ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2π, है ना, इंटीजर कह दिया उन्होंने कि यानी 1 गुना 2 गुना 3 गुना इस तरह से ये है। अब हम इसको देखते हैं तो ये है क्या, ये है आर्ग Z1 माइनस आर्ग Z2। ओके। अब आगे देखें क्या है, माइनस आर्ग Z1 प्लस आर्ग Z2। तो दिस इक्वल टू क्या आ गया, 0। तो 0 इज डिविजिबल बाई 2π। तो ये बात तो ट्रू है, तो ट्रू पर आपको नहीं लगाना। उन्होंने कहा फॉल्स कौन कौन से हैं, ये तो ट्रू हो गया, ये फॉल्स नहीं है तो इसे रिजेक्ट कर देना था। अब 0 हमारा ये है। और वैसे वो 2π क्यों लिख दिया गया कि जो जनरल वैल्यू जैसे ली जाती हैं तो इसकी जो भी वैल्यू आएगी उसमें 2 के पाई लगा देते हैं, है ना। इसकी जब जनरल वैल्यू ली जाएगी तो जनरल वैल्यूज़ को लोग ऐसे लिख देते हैं, ये लिख देते हैं कि जो आया वाट एवर वी हैव, इस यहाँ पर जो कुछ आया वाट एवर वी हैव, तो 2 के पाई। और हमने आपको सिखाया है कि अल्फ़ा की जनरल वैल्यूज़ क्या है, 2n π प्लस अल्फ़ा जनरल वैल्यूज। तो देखो अब इसकी कोई भी जनरल वैल्यू क्या हो जाएगी, +2 के पाई। तो ये तो खुद 0 हो गया, मगर यहाँ क्या बना रहा, 2 के पाई। तो 2π का मल्टीपल हो गया, क्योंकि k हमारा क्या है, k बिलोंग्स टू द सेट ऑफ इंटीजर्स। ओके। क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर भाई वो यूनिक कोई नंबर उसमें नहीं होती है। आपके यहाँ यूनिक इसलिए बना दिया गया है कि आपका जो इसका आर्गूमेंट है वो 0 से π या 0 से -π के राइट में रहना है टिल पाई तक जा सकते हैं आप, लेकिन -π को इंक्लूड नहीं करना है। ओके। मगर वैसे जनरल में देखें, अब किसी यहाँ π/4 अगर है तो 2π प्लस π/4 भी सच है, 4π प्लस π/4 भी सच है, -2π प्लस पी/4 भी सच है, -4π प्लस π/4 भी सच है। इसीलिए हमने कहा था कोई एंगल अल्फ़ा है तो उसकी जनरल वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, 2nπ प्लस अल्फ़ा। ऑलराइट। अब देखें हमने जो ये सम किया तो एक्चुअली हम इसे ना भी करते तो कोई बात नहीं थी, लेकिन अब थोड़ी सी अपनी तारीफ़ कर लें कि ज़रा सी जो हमने अभी आपके साथ मेहनत किया उसका देखते हैं कि रिज़ल्ट हमें कुछ मिल रहा है क्या। इन्होंने कहा कि Z1 Z2, तो ये पॉइंट्स उन्होंने डी ऑप्शन में कहा, Z1 Z2 Z3 ये हमारे, ठीक है, आर 3 गिवन पॉइंट्स। ओके। द लोकस ऑफ Z, और देखें आप 1 सेकेंड में निकाल देंगे, द लोकस ऑफ Z सेटिस्फाइंग आर्ग। देखना ये आर्ग क्या है, Z माइनस Z1 Z2 माइनस Z3 अपॉन Z माइनस Z3 Z2 माइनस Z1 दिस इक्वल टू पाई
अब देख रहे हैं इस तरह का अपने प्रॉस्पेक्टस में इन्होंने दूर दूर तक नहीं लिखा हुआ, लेकिन किस तरह से पूछ लेते हैं एडवांस के लोग। कहते हैं आर्गूमेंट ऑफ दिस इक्वल टू पाई लाइज ऑन अ स्ट्रेट लाइन। कहते हैं कि ये एक स्ट्रेट लाइन पे पाया जाता है। अब देखो हम कुछ नहीं कहेंगे, आपने देखा कि Z1 Z2 Z3 Z ये 4 लोग हो गए, 2 को उठाया Z और Z2 को, अदर कौन रह गए 1 और 3। अब Z के साथ 3 आ गया, क्या आ गया, 2 के साथ 1 आ गया, क्या आ गया। अब इसका आर्गूमेंट कहते हैं पाई, तो 0 और पाई अगर हो गया तो ये सभी पॉइंट्स हमारे क्या हो जाएंगे, एक सर्कल में हो जाएंगे। ओके, एक सर्कल में हो गया। अभी अभी हमने कहा Z1, ये हमने कंडीशन निकाली थी कि Z1 Z2 Z3 से पास होने वाले सर्कल का इक्वेशन बताया था जो Z के फॉर्म में था, और अगर यहाँ Z4 कर देते तो 4 पॉइंट्स का अनसाइक्लिक की कंडीशन आ गई थी, और हमने कहा था कि इनका आर्गूमेंट 0 या पाई होगा, यानी ये रियल हैं, यानी ये नंबर खुद अपने कॉन्जुगेट के इक्वल होगी। ये कई फॉर्म में आपसे पूछ सकते हैं, सभी हमने आपसे डिस्कस कर दिया। तो कहते हैं लाइज ऑन ए स्ट्रेट लाइन, तो ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। उन्होंने कहा था वो बताओ जो फॉल्स हैं, तो एक तो आपका फर्स्ट फॉल्स था और आपका सेकंड भी फॉल्स था, लेकिन सेकंड को हमने टेकअप नहीं किया अभी क्योंकि उसमें कंटिन्यूटी है, और थर्ड को हमारा ट्रू था क्योंकि कोई भी एंगल है उसमें +2 के पाई लगाने का आपका राइट है। ओके, और अब इन्होंने फोर्थ रखा, तो फोर्थ अगर आपने सिस्टमेटिकली पढ़ा हुआ है, अब देखो इस सम को 1 मिनट के अंदर 30 सेकंड के अंदर देखते ही आपको करने के लिए हमें तकरीबन आपको 15 मिनट से पढ़ाना पड़ रहा है इस कॉन्सेप्ट को। ओके, जैसे ही आप इन चीज़ों को समझ लेते हैं देन यू कैन डू द एडवांस। ओके, तो देखें आर्गूमेंट आप दिस ये पाई, अब आप समझ गए। तो ये लाइज ऑन ए स्ट्रेट लाइन, आर्गूमेंट ये कह दिया गया पाई, अरे पाई नहीं है तो भाई सर्कल, ये कॉन्साइक्लिक हो गए सभी पॉइंट्स, एक सर्कल में, तो स्ट्रेट लाइन में Z हमारा नहीं है। हम समझते हैं बातें आपको अच्छी लगी होंगी, तो आप इन्हें शेयर भी करें, लाइक भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू ऑल।